राजस्थान का प्राचीन इतिहास। सबसे पहले बात करते हैं कालक्रम या क्रोनोलॉजी के बारे में। सबसे पहले पाषाण काल, उसके बाद ताम्रपाषाण काल, उसके बाद कांस्य काल, उसके बाद लौह काल, उसके बाद महाजनपद काल, उसके बाद मौर्य काल, उसके बाद मौर्योत्तर काल, उसके बाद गुप्त काल, उसके बाद गुप्तोत्तर काल। अब बात करते हैं राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं के बारे में। पाषाण काल। C.A. हैकेट को 1870 ईस्वी में जयपुर तथा इंद्रगढ़ बूंदी से पत्थर से निर्मित हस्त कुठार या कुल्हाड़ी प्राप्त हुई थी। सैटनकर को ऐसे ही उपकरण झालावाड़ से प्राप्त हुए थे तथा बी आलजिन को जालोर से प्राप्त हुए थे। पुरापाषाण काल के प्रमुख केंद्र डीडवाना, जायल नागौर में, बूढ़ा पुष्कर अजमेर में, भानगढ़ अलवर में। पुरापाषाण काल के साक्ष्य इंडेक्स, क्लीवर और चॉपर। मध्यपाषाण काल। मध्यपाषाण काल के उपकरण हैं स्क्रैपर और पॉइंट। मध्यपाषाण काल में सांस्कृतिक व सामाजिक जीवन के अस्तित्व का अभाव था। मध्यपाषाण काल के प्रमुख केंद्र बागोर, यह भीलवाड़ा जिले में कोठारी नदी के किनारे स्थित है। इसे राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं का पालना कहा जाता है। उत्खननकर्ता वीरेंद्रनाथ मिश्र, जो कि पूना विश्वविद्यालय से थे, और खोज इसकी की थी L.M. लेस्निक ने। महासतिया नामक स्थान का उत्खनन किया गया। यहाँ से साक्ष्य जो प्राप्त होते हैं लघु पाषाण उपकरण, पशुपालन, कृषि के साक्ष्य। पशुपालन और कृषि के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य बागोर से मिलते हैं। तांबे के छेद वाली सुई, लोहे के उपकरण, शव के साथ खाद्य सामग्री व बर्तन, कंकाल के गले में हड्डियों तथा पत्थरों का हार। तिलवाड़ा, यह बालोतरा जिले में लूणी नदी के किनारे स्थित है। उत्खननकर्ता वीरेंद्रनाथ मिश्र, 1966-67। साक्ष्य लघु पाषाण उपकरण, पशुपालन, अग्निकुंड, 5 आवास स्थल। वीरेंद्रनाथ मिश्र की पुस्तक बागोर एंड तिलवाड़ा, लेट मेसोलिथिक कल्चर्स ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया। मध्यपाषाण काल के अन्य केंद्र पचपदरा, बालोतरा, सोजत और धनेरी पाली में, निम्बाहेड़ा पड़ता है चित्तौड़गढ़ में। ताम्रपाषाण काल। इस काल के अधिकतर केंद्र बनास नदी के किनारे स्थित है, अतः इसे बनास सभ्यता भी कहा जाता है। आहड़ इस सभ्यता का प्रमुख केंद्र था, अतः इसे आहड़ सभ्यता भी कहा जाता है। रत्नचंद्र अग्रवाल ने इस सभ्यता की खोज की थी। प्रमुख केंद्र आहड़। उदयपुर जिले में आयड़ या बेड़स नदी के किनारे आहड़ स्थित है। इसे मृतकों के टीलों की सभ्यता भी कहा जाता है। इसका प्राचीन नाम अघाटपुर या आठपुर, स्थानीय नाम धूलकोट। उत्खननकर्ता अक्षय कीर्ति व्यास, R.C. अग्रवाल, हंसमुख धीरज सांखलिया। साक्ष्य तांबे की भट्टियाँ, इसके कारण इस सभ्यता को ताम्रवती नगरी कहा जाता है। विशिष्ट आकृति के बर्तन, काले या लाल मृदभांड, जिन्हें गोरे या कोट कहा जाता है। 6 चूल्हे, जो कि संयुक्त परिवार या सामूहिक भोजन की जानकारी देते हैं। यहाँ के निवासी शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन करते थे। 2 मुंह वाला चूल्हा, सिलबट्टा और पेन, बिना हत्थे का जलपात्र, जो कि ईरानी सभ्यता की जानकारी देता है। अपोलो के चित्र वाला सिक्का, जो कि यूनानी सभ्यता की जानकारी देता है। रंगाई छपाई उद्योग। बाट, इससे पता चलता है कि आहड़ एक व्यापारिक केंद्र था। गेहूँ, चावल और ज्वार प्राप्त हुए आहड़ सभ्यता से। बैल की मरण मूर्ति, इसे मन्नास का बैल भी कहते हैं। पत्थर की नींव, लाजवर्द पत्थर, जो कि आहड़ के अफगानिस्तान के साथ व्यापारिक संबंधों की जानकारी देता है। कच्ची ईंटों का प्रयोग, ईंटों की मजबूती के लिए क्वार्ट्ज का प्रयोग। शव के साथ आभूषण, दफनाने के साक्ष्य। इसका अर्थ है आहड़ सभ्यता के लोग पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। गिल्लुंड, राजसमंद। उत्खननकर्ता B.P. लाल, B.R. सिंधे, ग्रेगरी पोसल। साक्ष्य पक्की ईंटें, पत्थर की गोलियां, मिट्टी के खिलौने, हाथी दांत की चूड़ियाँ, 5 प्रकार के मृदभांड। मोडिया मगरी का उत्खनन किया गया। बालाथल। उत्खननकर्ता वीरेंद्रनाथ मिश्र। साक्ष्य लोहा गलाने की भट्टियाँ, 11 कमरों का मकान, नलकूप, हाथ से बना कपड़ा। इस केंद्र का संबंध हड़प्पा सभ्यता से भी था। ओजियाना, भीलवाड़ा। सन 2000 ईस्वी में इसका उत्खनन हुआ। खारी नदी के किनारे यह स्थित है। उत्खननकर्ता B.R. मीणा, आलोक त्रिपाठी। साक्ष्य मिलते हैं यहाँ से गाय व बैल की मरण मूर्ति। अन्य केंद्र भगवानपुरा और रोजदी। ताम्र युगीन सभ्यताएं। ताम्र उपकरण विशेष, यानी यहाँ से ताम्र उपकरण बड़ी मात्रा में प्राप्त होते हैं। ठीक है। पिंड पाडलिया चित्तौड़गढ़, झाड़ोल उदयपुर, मला भरतपुर, नंदलालपुरा और किराड़ोत जयपुर, कोल माहोनी स्वाईमाधोपुर, एलाना जालोर, बूढ़ा पुष्कर अजमेर, चीथवाड़ा जयपुर। कांस्य युग। प्रारंभ में इस काल के अधिकतर केंद्र सिंधु नदी के किनारे प्राप्त हुए थे, अतः इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। इस सभ्यता के कई केंद्र विलुप्त सरस्वती नदी के किनारे भी स्थित है, अतः इसे सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहा जाता है।
इस सभ्यता का प्रथम केंद्र हड़प्पा था, अतः इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। प्रमुख केंद्र कालीबंगा हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित है। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है काली चूड़ियाँ। ऑरेल स्टाइन ने घग्गर नदी का सर्वेक्षण किया था। ऑरेल स्टाइन की पुस्तक सर्वे ऑफ एंशिएंट साइट अलोंग द लोस्ट सरस्वती रिवर सर्वप्रथम एलपी टेस्सितोरी, जो कि मदीने इटली का था, ने कालीबंगा की जानकारी दी थी। 1952 ईस्वी में अमलानंद घोष ने कालीबंगा की खोज की थी। एएसआई ने इसका उत्खनन किया था। उत्खननकर्ता बीबी लाल, बीबी मतलब ब्रिजवासी लाल, बीके थापर, एमडी खरे, केएम श्रीवास्तव, एसपी जैन। इसका उत्खनन 1961 से 69 के मध्य किया गया। दशरथ शर्मा के अनुसार कालीबंगा हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी थी। पाकिस्तान का कोट दीजी केंद्र कालीबंगा के समान है। यहाँ पर 5 स्तरों का उत्खनन किया गया था। प्राक हड़प्पा में 1 और 2 स्तर, विकसित हड़प्पा में 3, 4 व 5 स्तर। कालीबंगा 2 भागों में विभाजित था। पश्चिमी भाग, जिसे दुर्ग वाला भाग भी बोलते हैं, इसमें प्रशासनिक भवन थे। पूर्वी भाग, इसे निचला नगर बोलते हैं, जिसमें जन सामान्य के घर थे। अब बात करते हैं कालीबंगा से प्राप्त साक्ष्यों के बारे में। दोनों भाग अलग अलग परकोटे से घिरे हुए थे। द्वारपाल कक्ष, जुता हुआ खेत, एक साथ 2 फसलें उगाते थे। 7 अग्निकुंड के साक्ष्य, कांस्य दर्पण, ऊंट की हड्डियां प्राप्त होती है यहाँ से, तांबे की चूड़ियां प्राप्त होती है। सड़क के किनारे चबूतरे, यहाँ से अनाज, मणके तथा तांबे का निर्यात किया जाता था। घरों के दरवाजे मुख्य सड़क पर नहीं खुलते थे। लाल रंग के मृदभांड, जिनमें काली व सफेद धारियां थी। भागते हुए बैल की मृण मूर्ति मिलती है यहाँ से। युग्मित समाधान के साक्ष्य मिलते हैं। हाथी दांत का कंगा मिलता है। बेलनाकार मुहर, मेसोपोटामिया सभ्यता की जानकारी मिलती है इससे, मतलब बेलनाकार मुहर जो कि मेसोपोटामिया की थी और कालीबंगा के साथ मेसोपोटामिया के व्यापारिक संबंध थे। कच्ची ईंटें, इसका अर्थ है कालीबंगा एक गरीब बस्ती थी। अलंकृत ईंटें, स्पष्ट जल निकासी प्रणाली का अभाव, लकड़ी की नालियां, 6 छेद वाली खोपड़ी, इस खोपड़ी से मस्तिष्क, माथे की सूजन या मस्तिष्क शोथ या शल्य चिकित्सा की जानकारी प्राप्त होती है। भूकंप, घरों में दरारों के कारण भूकंप के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। इनकी फसलें थी गेहूं, बाजरा, चना, जौ, सरसों। 1985 ईस्वी में यहाँ पर संग्रहालय स्थापित किया गया था। सोथी सभ्यता, बीकानेर के आसपास की सभ्यता को सोथी सभ्यता कहा जाता है। अमलानंद घोष ने इसे हड़प्पा सभ्यता का उद्गम स्थल बताया था। इनके अनुसार कालीबंगा का उद्गम सोथी सभ्यता से हुआ था। इसे कालीबंगा प्रथम भी कहा जाता है। केंद्र सावणिया, पूगल, जो कि बीकानेर से थे। ये ताम्र युग की सभ्यताएं भी कहलाती है। लोहा युग, वेदों से इस युग की जानकारी प्राप्त होती है, अतः इसे वैदिक सभ्यता कहा जाता है ऋग्वेद को छोड़कर। केंद्र अनूपगढ़, तरखान वाला डेरा और चक चौसठ, जो कि अनूपगढ़ में है वर्तमान में। महाजनपद काल, मत्स्य महाजनपद। क्षेत्र जयपुर तथा अलवर, इसकी जानकारी मिलती है ऋग्वेद से, शतपथ ब्राह्मण से, कौशिकी से। राजधानी इसकी थी विराटनगर, जो कि वर्तमान में कोटपुतली बहरोड जिले में आती है। महाभारत से विराटनगर की जानकारी मिलती है। गोपीनाथ शर्मा के अनुसार महाभारत युद्ध के बाद मत्स्य महाजनपद शक्तिशाली हो गया था। चेदी महाजनपद ने मत्स्य महाजनपद को हराया था। कालांतर में मत्स्य महाजनपद का मगध बिहार महाजनपद में विलय हो गया था। सूरसेन महाजनपद, क्षेत्र अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। राजधानी मथुरा। कुरु महाजनपद, क्षेत्र अलवर का उत्तरी भाग। राजधानी इंद्रप्रस्थ। सिवी जनपद, क्षेत्र उदयपुर तथा चित्तौड़गढ़। राजधानी मध्यमिका या नगरी चित्तौड़ में पड़ती है। मध्यमिका की जानकारी के स्रोत अष्टाध्यायी, पाणिनि, महाभाष्य पतंजलि, महाभारत व्यास, बड़ली अभिलेख 443 ईसा पूर्व का। सिवी जनपद से प्राप्त होने वाले साक्ष्य, सिवी जनपद के सिक्के, खुला विष्णु मंदिर, गुप्तकालीन शिव मंदिर, नहर के साक्ष्य, चक्रदार कुएं, बौद्ध साक्ष्य। बौद्ध साक्ष्यों से यह पता चलता है कि मध्यमिका एक बौद्ध केंद्र था। इसकी खोज की थी कार्लाइल ने। यह राजस्थान का प्रथम उत्खनित स्थल था। उत्खननकर्ता D.R. भंडारकर, KB सौंदरराजन। बड़ली अभिलेख 443 BC। 1912 ईस्वी में गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने इसे प्रिलोट माता मंदिर बड़ली अजमेर से प्राप्त किया था। यह राजस्थान का प्राचीनतम अभिलेख है। यह वीर निर्वाण संवत 84 में लिखा गया था। इस अभिलेख के अनुसार मध्यमिका एक जैन केंद्र था। मालव जनपद, क्षेत्र टोंक तथा जयपुर। राजधानी नगर टोंक। इस जनपद की सभ्यता को खेड़ा सभ्यता कहा जाता है। इस सभ्यता के उत्खनन करता है कृष्णदेव। कार्लाइल को यहाँ से 6000 सिक्के प्राप्त होते हैं। हमें इस जनपद के राजस्थान में सर्वाधिक सिक्के प्राप्त होते हैं। यह सिक्के रेड तथा नगर टोंक नामक स्थानों से प्राप्त हुए थे।
नगर टोंक से अन्य प्राप्त अवशेष मृण मूर्तियाँ, महिषासुर मर्दिनी, पगड़ी पहने महिला की मृण मूर्ति, दुर्गा, गणेश और शिवलिंग की मृण मूर्तियाँ मिलती है। रैंड को प्राचीन भारत का टाटा नगर कहा जाता है। केदारनाथपुरी ने रैंड का उत्खनन किया था। यह मालव जनपद का व्यापारिक केंद्र था। साक्ष्य लोहे के औजार, चक्रदार कुएं, पगड़ी पहने महिला की मृण मूर्ति। अब यहाँ से प्राप्त होने वाले सिक्कों के बारे में बात करें तो पंचमार्क या आहत सिक्के, मालव सिक्के, मित्र सिक्के, अपोलोडोट्स का सिक्का। अपोलोडोट्स इंडो ग्रीक या हिंद यूनानी राजा था। इंडो सेसेनियन सिक्के, यहाँ से एक सेल खड़ी से निर्मित डिब्बिया प्राप्त होती है जो कि बौद्ध भिक्षुओं के अवशेषों की जानकारी देती है। यौधेय जनपद, क्षेत्र श्री गंगानगर तथा हनुमानगढ़, इन्होंने कुषाणों की शक्ति को रोका था। यह जानकारी शक राजा रुद्रादमन गुजरात के गिरनार या जूनागढ़ गुजरात अभिलेख से मिलती है। अभिलेख के अनुसार यौधेय वीर की उपाधि धारण करते थे। सालो जनपद, क्षेत्र अलवर, इस जनपद का मत्स्य महाजनपद से सीमा विवाद था। अर्जुनायन जनपद, क्षेत्र नीमकथाना, अलवर, भरतपुर, राजन्य जनपद, क्षेत्र भरतपुर। मौर्य काल, केंद्र बेराठ, जयपुर, यहाँ से अशोक के 2 अभिलेख प्राप्त होते हैं। एक 1837 ईस्वी में कैप्टन बर्ट को बीजक पहाड़ी से अभिलेख प्राप्त हुआ था। इसे बाबरू अभिलेख कहा जाता है। उस टाइम इसे कलकत्ता म्यूजियम में भेज दिया गया था। इसमें अशोक को मगध का राजा बताया गया है। अशोक बुद्ध, संघ तथा धम्म में विश्वास व्यक्त करता है। यह अभिलेख 7 बुद्ध पुस्तकों की जानकारी देता है। 1871 ईस्वी में कार्लाइल को भीम पहाड़ी से अभिलेख प्राप्त हुआ। कार्लाइल को राजस्थान में पुरातत्व का जनक कहा जाता है। चीनी यात्री ह्वेनसांग के अनुसार बेराठ में 8 बौद्ध मठ थे जिन्हें हूण राजा मिहिरकुल ने तोड़ दिया था। ह्वेनसांग ने बेराठ को पीलो यो तोलो कहा और उसने बेराठ की बेल व भेड़ों की प्रशंसा की थी। बेराठ से शैल चित्र प्राप्त होते हैं। बेराठ की लिपि को संख लिपि कहा जाता है। जयपुर महाराजा राम सिंह द्वितीय के शासनकाल में बेराठ का उत्खनन करवाया गया था। इस समय यहाँ से सोने की संदूक प्राप्त हुई थी जिसमें शायद भगवान बुद्ध के अवशेष रहे होंगे। बेराठ में गणेश पहाड़ी, महादेव पहाड़ी तथा भोमनी पहाड़ी का उत्खनन भी किया गया था। उत्खननकर्ता 1936 ईस्वी में दयाराम साहनी, 1961-62 में नीलरत्न बनर्जी और कैलाशनाथ दीक्षित। कुमारपाल प्रबंध पुस्तक के अनुसार चित्रांगद मौर्य ने चित्तौड़ किले का निर्माण करवाया था, अतः इसे चित्रकूट दुर्ग भी कहा जाता है। अब ये कुछ अभिलेख है जो कि गुप्तोत्तर काल के है, मतलब इनका सन है ना वो गुप्तोत्तर काल से मेल करता है, परंतु है मौर्यों के। उस गुप्तोत्तर काल में जो मौर्य जीवित थे उनके अभिलेख है। ठीक है। मानसरोवर अभिलेख 713 ईस्वी चित्तौड़गढ़ से प्राप्त होता है। यह अभिलेख कर्नल जेम्स टोड को प्राप्त हुआ था। इस अभिलेख से 4 मौर्य राजाओं की जानकारी मिलती है, महेश्वर, भीम, भोज, मान। कणसवा शिवालय अभिलेख 738 ईस्वी कोटा से प्राप्त होता है। इस अभिलेख से मौर्य राजा धवल की जानकारी मिलती है। यह राजस्थान में मौर्यों के बारे में अंतिम जानकारी है। मौर्योत्तर काल, हिंद यूनानी राजा मेनांडर ने मध्यमिका पर आक्रमण कर दिया था। इसकी जानकारी पतंजलि के महाभाष्य से मिलती है। बेराठ से सूती कपड़े में बंधे 36 सिक्के प्राप्त होते हैं जिसमें 8 आहत या पंचमार्क मुद्राएं होती है और 28 इंडो ग्रीक मुद्राएं होती है। इसमें से 16 सिक्के मेनांडर के होते हैं। बड़वा अभिलेख 12, इस अभिलेख से मोखरी वंश की जानकारी मिलती है। मोखरी वंश के महासेनापति बल की भी जानकारी मिलती है। यहाँ से 4 स्तंभ प्राप्त होते हैं तथा इनमें से 3 पर लेख लिखे हुए हैं। 9 भरतपुर, उत्खननकर्ता रत्नचंद्र अग्रवाल। 9 रूपारेल नदी के किनारे स्थित था। साक्ष्य, यहाँ से लोहे के कृषि उपकरण प्राप्त होते हैं। यहाँ से एक यक्ष की मूर्ति प्राप्त होती है जो कि 5 मीटर लंबी है। इन्हें जाख बाबा भी कहा जाता है। यह शुंग काल की मूर्ति है। यहाँ से चक्रदार कुएं प्राप्त होते हैं। यहाँ से कुषाण राजा हस्वेक व वासुदेव के सिक्के प्राप्त होते हैं और यहाँ से कपीस वर्णी मृतपात्र प्राप्त होते हैं। रंग महल हनुमानगढ़, उत्खननकर्ता डॉक्टर हिन्ना रीड, स्वीडन से। साक्ष्य, लाल रंग के मृतभांड जिन पर काले रंग की रेखाएं चित्रित की गई है। कुषाण काल की गुरु शिष्य की मूर्ति प्राप्त होती है। यहाँ से चावल के साक्ष्य प्राप्त होते हैं और मिट्टी की खिलौना गांडी प्राप्त होती है। गुप्त काल, बयाना भरतपुर। प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार समुद्रगुप्त ने राजस्थान के गणतंत्र अपने अधीन किए थे। समुद्रगुप्त ने यहाँ पर विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। यह राजस्थान का पहला विजय स्तंभ है। वरिक वंश का विष्णुवर्धन जो कि समुद्रगुप्त का सामंत था, उसने यहाँ पर भीमलाट स्तंभ का निर्माण करवाया था।
नगला छैल नामक स्थान से एक गुप्त सिक्कों का ढेर प्राप्त होता है। प्रतिहार राजा लक्ष्मण सेन की रानी चित्रलेखा ने यहाँ पर उषा मंदिर का निर्माण करवाया। मध्यकाल में बयाना नील की खेती के लिए प्रसिद्ध था। बड़वा अभिलेख ये है, उसे हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, यहाँ पर पढ़ने की जरूरत है नहीं। बारडोली चित्तौड़गढ़, हूण राजा मिहिरकुल ने यहाँ पर शिव मंदिर का निर्माण करवाया। कर्नल जेम्स टोड इसे प्रकाश में लाया। चार चौमा कोटा, यहाँ पर गुप्तकालीन शिव मंदिर का निर्माण करवाया गया। इसमें चतुर्मुखी शिवलिंग है। हमें राजस्थान के कई स्थानों से गुप्त सिक्के प्राप्त होते हैं, जैसे सोयला बेड जो कि टोंक में है, मोरोली जयपुर में है, अहेड़ा अजमेर में है। इन्हें गरुड़ प्रकार के सिक्के कहा जाता है। गुप्तोत्तर काल या राजपूत काल या त्रिपक्षीय संघर्ष का काल, पूर्व मध्यकाल। भीनमाल जालोर, यह चावड़ा राजपूतों की राजधानी थी। चावड़ा राजाओं ने कवि माघ तथा ब्रह्मगुप्त को संरक्षण प्रदान किया था। ये दोनों भीनमाल से संबंधित थे। कवि माघ की पुस्तक शिशुपाल वध, ब्रह्मगुप्त को भारत का न्यूटन कहा जाता है। ब्रह्मगुप्त की पुस्तकें ब्रह्मास्फुट सिद्धांत, खंड खाद्यक। चावड़ा राजाओं के शासनकाल में वैनसांग ने भीनमाल की यात्रा की थी तथा इसने भीनमाल को पीलो मोलो कहा था। बसंतगढ़ सिरोही अभिलेख से चावड़ा राजाओं की जानकारी मिलती है। बसंतगढ़ अभिलेख 625 ईस्वी सिरोही। यह अभिलेख खीमेल माता के मंदिर से प्राप्त होता है। यह चावड़ा राजा वर्मलात की जानकारी देता है। यह अभिलेख प्रशासनिक व सामंती व्यवस्था की जानकारी देता है। इस समय रंजिल अबू का सामंत था। इस अभिलेख में सर्वप्रथम राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया। कालांतर में प्रतिहारों ने भीनमाल पर अधिकार कर लिया था। प्राचीन काल में भीनमाल एक विद्या का केंद्र था। उत्खननकर्ता आरसी अग्रवाल। साक्ष्य यूनानी दुहत्ती सुराई, रोमन एम्फोरा यानी सुरा या शराब का पात्र। शक सिक्के। पुचकला जोधपुर अभिलेख 815 ईस्वी। यह पार्वती माता मंदिर से प्राप्त होता है। यह भीनमाल के प्रतिहार राजा नागभट्ट द्वितीय की जानकारी देता है। रजौरगढ़ अलवर अभिलेख 960 ईस्वी। यह मत्थनदेव प्रतिहार की जानकारी देता है, जो कि कन्नौज के मईपाल प्रतिहार का सामंत था। हमें राजस्थान के कई स्थानों से मिहिर भोज प्रतिहार के सिक्के प्राप्त होते हैं, जैसे मावलदेसर नौहर और पल्लू हनुमानगढ़ से, और डिगाना नागौर से, नावा डीडवाना से, बघेरा केकड़ी से। इन सिक्कों को आदिवराह प्रकार के सिक्के कहा जाता है। अन्य पुरातात्विक स्थल गणेश्वर, नीमका थाना जिले में कांतली नदी के किनारे स्थित है। उत्खननकर्ता आरसी अग्रवाल। इसे ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। साक्ष्य तांबा, यहाँ से तांबा, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो भेजा जाता था। पत्थर का बांध, बाढ़ से बचाव के लिए। काले व नीले मृद भांड, ताम्र आयुध और उपकरण। पत्थरों से मकान बनाए जाते थे गणेश्वर में। सुनारी, यह नीमका थाना जिले में कांतली नदी के किनारे स्थित है। यह एक वैदिक कालीन बस्ती थी। साक्ष्य लोहे की भट्टियाँ, भारत में प्राचीनतम। चावल, घोड़े से खींचे जाने वाला रथ। जोधपुरा सभ्यता, जयपुर जिले में साबी नदी के किनारे स्थित है। उत्खननकर्ता आरसी अग्रवाल व विजय कुमार। साक्ष्य लोहा, कपीश्वरणी मृतपात्र, डिश ऑन स्टैंड। इसे दर्दुल घाट की सभ्यता कहा जाता है। यह गणेश्वर सभ्यता के समकालीन थी। बरौर, श्री गंगानगर में प्राचीन सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। साक्ष्य बटन के आकार की मोहरें। 8000 लाजवर्द मन के लेपिस लाजोली यहाँ से प्राप्त हुए हैं। प्राक हड़प्पा व विकसित हड़प्पा के अवशेष। ईसवाल उदयपुर, प्राचीन काल में यह एक औद्योगिक नगरी थी, ऐसा कहा जाता है। साक्ष्य लोहा गलाने की भट्टियाँ, हड्डियाँ व ऊँट के दांत। कुराड़ा नागौर, यह एक ताम्रयुगीन सभ्यता थी। साक्ष्य खेती के औजार, इसे औजारों की नगरी कहते हैं। नलियासर, जयपुर, सांबर के नज़दीक। यहाँ से साक्ष्य मिलते हैं 105 कुषाण सिक्के, इंडो ग्रीक सिक्के, गुप्तोत्तरकालीन सिक्के, युद्धीय सिक्के, अर्थात यह एक व्यापारिक केंद्र था। एलाना जालोर। अब शैल चित्र मिलते हैं कहीं पर, उसकी बात करते हैं। अल्लणिया कोटा, जगत नारायण इन शैल चित्रों के खोजकर्ता थे। रावत भाटा और कन्यादह बारा। शैल चित्रकला केंद्र गर्दड़ा, छाजा नदी क्षेत्र, बूंदी। अलवर, डडीकर व हरसोड़ा। सीकर, सोहनपुरा। अब 2 पॉइंट और है। सिक्कों का अध्ययन कहलाता है न्यूमिस्मेटिक्स और अभिलेखों का अध्ययन कहलाता है एपिग्राफी।